हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। We want justice, we want justice, we want justice, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो मीडिया ने हमारे इस एरिए में ब्लॉक लोही मल्हार और पावर स्टेशन नानकला में जो हमारे डेली वेजर भाई बैठे हैं, इनकी जो खबर लेने के लिए जहां पहुंचे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डेली वेजर भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप 6 दिन से यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं, आप बताएं, हम आपके साथ शना में शना खड़े हैं, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा और हमारे बीडीसी चेयरमैन जी आए हैं हमारे सूद लेने के लिए, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए, ये तो छोटा मोटा मसला तो है नहीं है, हमारा ये बहुत ही पुराना मसला है। हमारे जो ये डेली वेजर भाई हैं हमारे, इनका कम से कम भी 18-18, 20-20 साल से ये काम कर रहे हैं और कईयों का तो हमारे साथ ये इधर खड़े हैं, इनका तो कम से कम 1.5 साल, जो 6-6 महीने रह गए हैं रिटायरमेंट होने के लिए। तो जब ये घर जाएंगे तो सिर्फ खाली हाथ जाएंगे। तो हम 26 जून से हम स्ट्राइक पर बैठे हैं। जो लाइट जो पावर चल रही है उसको हम चलने दे रहे हैं, जो बंद है वो बंद है, उसको हम नहीं लगाएंगे, चाहे एसटीडी वाले हो चाहे मेंटेनेंस वाले हो। हमारी काम छोड़ो हड़ताल चल रही है, वो कंटिन्यू रहेगी। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक ये स्ट्राइक जो है हमारी कंटिन्यू रहेगी। हम लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि हमारा साथ दें, हमारा सहयोग दें और हमारे साथ शाना खड़े हों। और हमारे बीडीसी जो चेयरमैन हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ आए हैं और हमारा मसला जो है वो हाईलाइट करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपने सुना इनकी आवाज़, हमारे डेली वेजर भाई है, मैं बोला जो अपनी बातें उन्होंने आपके आगे रखी हैं कि देखो कितनी देर से 30 साल से एक डेली वेजर काम कर रहा है, 15 साल से लेके 30 साल तक हो गए। कोई रिटायर होने को जा रहा है, उसका 1.5 साल रहा है, किसी के 3 साल रहे, किसी का 5 साल रहे हैं। ये बताइए कि 9,500 से बनता क्या है? जब एक परमानेंट मुलाजिम है तो 50,000 से लेके लाख तक उसकी जो सैलरी है, एक डेली वेजर भाई हमारा जो 9,500 से क्या बनता? बताइए। उसके बच्चे भी हैं, वो बीमार भी होता है, उसने और भी कई काम होते हैं, जैसे कोई खर्चा होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं या कहीं पढ़ा रहे हैं, तो कितनी परेशानी हो रही है। 9,500 से बनता क्या है ये बताइए। किसी का मेडिसिन चल रही है, जैसे हॉस्पिटल में है, किसी को शॉर्ट लगी हुई है, उसका खर्चा चल रहा है। ये बताइए कि इन लोगों के बारे में सोचेगा कौन? आज जो हमारी गवर्नमेंट है, इस टाइम जो हमारी एनसी गवर्नमेंट है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आज ये बताइए कि इनके बारे में कौन सोचेगा। पहले तो चलो 10 साल गवर्नमेंट नहीं रही, आज तो गवर्नमेंट है, इनको आश्वासन दवाइए कि जल्दी से जल्दी इनको डेली वेज जो एक्ट है कम से कम 20,000 तो मिलना चाहिए। अगर परमानेंट नहीं कर सकते तो 20,000 इनकी सैलरी होनी चाहिए। कोई भी काम करता है तो हमारा गरीब डेली वेज, कहीं भी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, 1,20,000 जो हमारे डेली वेज है। पीएचई में देखो और डिपार्टमेंट में देखो, यही जो सिस्टम चला रहा है। एक हफ्ते 6 दिन से इनकी हड़ताल चल रही है। ये बताइए कि 3 दिन से हमारी लाइट इस एरिया ब्लॉक लोही मल्हार जो हमारे इस एरिया में, वही बताना चाहता हूँ, आगे पीछे तो बंद होगी, लेकिन 3 दिन से लोग परेशान रहे हैं। ये बताइए कि लोगों का क्या कसूर है और इन डेली वेजरों का क्या कसूर है? लाइट बंद है, सिस्टम जैसे हमारे फ्लड बारिशें हो रही है, नाले कहीं अगर हमारा सिस्टम है, लोग फोन करते हैं, किसी का मकान डैमेज हो रहा है, रोड डैमेज हो रहे हैं, तो किसके साथ हम संपर्क करें? हमारा नेटवर्क ही खत्म हो गया क्योंकि लाइट नहीं है। और ये लाइट लगाते भी नहीं है क्योंकि ये इनका जो मुद्दा है वो ठीक है, क्योंकि ये अपने मुद्दे बाड़े हुए हैं। मैं इनके साथ हूँ, शाना में शाना खड़ा, क्योंकि जहाँ तक इनका मसला हल नहीं होगा हम इनके साथ 24 घंटे 10 दिन तक या 15 दिन भी लगे हम खड़े हैं। लेकिन रही इसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन, अपने तहसीलदार लोही मल्हार, एडीसी बिलावर और डिप्टी कमिश्नर कठुआ, अपने चीफ मिनिस्टर अमरुद्दौला साहब और एलजी मनोज सिन्हा से गुजारिश करता हूं, इनकी बात जल्दी से जल्दी सुनी जाए, इसके ऊपर कोई ना कोई हल निकाला जाए ताकि हमारे लोग सफर ना हो लाइट के बगैर। अगर ऐसा 1-2 दिन के अंदर रहा तो हमारी पब्लिक लोही मल्हार की यहाँ प्रोटेस्ट करेगी और गवर्नमेंट को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। फिर ये मत सोचें कि क्या हो रहा है, हमारे साथ गलती हड़ताल पर क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने किराया देना है, नहीं तो किराया भी माफ करे 1 महीने का। लोगों ने क्या बिगाड़ा है? लोही मल्हार दूधराज जो गऊ है, लोगों ने फोन चार्ज करने हैं, कोई बीमार हो रहा है, कोई एम्बुलेंस चाहिए, कुछ ना कुछ लोगों को जो नेटवर्क इस टाइम आपको पता है कि नेटवर्क के बगैर या सिस्टम के बगैर कोई भी काम नहीं चल रहा है। तो इसकी वजह से हमारे जो डेली बेच रहे हैं ये परेशान हैं, हम इसलिए इनके साथ खड़े हैं। आज मैं इनकी सुध लेने के लिए जहां पावर हाउस नानकला में पहुंचा हूं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है
जो हमारे परमानेंट मुलाजिम हैं, अगर वह चला सकते हैं सिस्टम तो चलाएं, नहीं तो 1-2 दिन के बाद देखना यहाँ कितनी संख्या में लोग खड़े होंगे और हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि जल्दी से जल्दी इनका 1-2 दिन के अंदर इनके साथ बातचीत की जाए, ताकि जल्दी से जल्दी अगर परमानेंट नहीं कर सकते तो इनको कम से कम 20,000 इनकी सैलरी होनी चाहिए।